हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने आप से ही मिलना है, अपने आप को ही जानना है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा देख लें। आज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जो कोश है, शरीर कोश है, वो कितने कोशों में बटा है और कितने कोश इसके ऊपर लगे हुए हैं और हमको कहाँ तक पहुँचना है, हमारी यात्रा कहाँ से करनी है। ये सबसे ऊपर का जो कोश दिख रहा है आपका, ठीक है, ये आपका कहलाता है अन्यमय कोश। ये जो स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है, भौतिक शरीर जो आपको दिख रहा है, ये आपका अन्यमय कोश है। और हमको पहुँचना है उस आनंदमय कोश तक, क्योंकि इसमें 5 परतें हैं अभी। सबसे पहला हमारा ये स्थूल शरीर होता है, इसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है प्राणमय कोश, जिसमें प्राण होते हैं। तीसरा हमारा होता है मनोमय कोश, मन से संबंधित होता है जो कि मनोमय कोश। फिर होता है हमारा विज्ञानमय कोश, जो कि ज्ञान इंद्रियों से संबंधित होता है। और सबसे आखिरी में होता है हमारा आनंदमय कोश। तो उस आनंदमय कोश तक हमको जाना है, जहाँ पे आनंद ही आनंद नाम से आपको लग गया कि आनंदमय कोश। और उसी आनंदमय कोश के अंदर आपकी चेतना है, आपके अंदर ज्योति है ना। तो अपने अंदर की ज्योति में जाना है, इनर ज्योति की हमको हुई यात्रा करनी है। तो अगर हम उस चेतना की ओर से देखें तो चेतना जो है वो इतने सारे कवर, इतने सारे आवरण लेके बैठी हुई है। वो जो चेतना है वो इतने आवरण लेके बैठी हुई कि सबसे ऊपर उसके पास आनंदमय कोश है। अगर उसके हिसाब से अपन चले तो आनंदमय कोश के लिए सबसे पहला हुआ, फिर विज्ञानमय कोश हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद मनोमय के कोश हुआ, और फिर प्राणमय कोश हुआ, सबसे आखिरी में उसका क्या है, अन्यमय कोश। लेकिन चूंकि हम तो अन्यमय कोश में बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ से यात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो आपका अन्यमय कोश है, तो इन सब की आपको साधना करनी होती है कि सबसे पहले हम अपने शरीर को अच्छा रखें। अगर हम अन्यमय कोश की बात करें तो अन्यमय कोश की साधना यही है कि आप ऐसा खाना खाएं जो कि जल्दी पच जाए। आप थोड़ा कम खाना खाएं ताकि आप थोड़ी स्फूर्ति महसूस करें। और ये जंक फूड वाले खाना नहीं खाएं। कल भी हमने शाकाहारी और मांसाहारी पे भी हमने बात करी थी, है ना, कि ये इसलिए नहीं कि परमात्मा मना कर रहा है, ये इसके लिए कि हमारी बॉडी ठीक रहेगी, तो हम वहाँ तक की यात्रा कर पाएंगे। और हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और हम समय पे उठे, समय पे सोएं, हमारी निंद्रा, सब नींद भी बिल्कुल टाइम पर हो हमारी, है ना, हमारे नहाने का टाइम भी बिल्कुल सही हो कि हमको टाइम पर नहाना ही है, अपने शरीर को अच्छा रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभाव डालती है। सबसे पहले हमको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है कि हम कितना खाएं, कितना सोएं, कितना काम करें। ये सारा हमारा एक मध्यम श्रेणी में होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो एक मध्यम श्रेणी को चुनना बहुत ज़रूरी है। और टाइम पर सब काम हो, कि टाइम पे खाना खा रहे हैं, टाइम पे हम सो रहे हैं, नींद भी प्रॉपरली हम ले रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। जो अपनी प्राकृतिक जो अपने शरीर को चाहिए वो चीज़ें वैसी होना चाहिए। तो आपका इससे अन्यमय कोश अच्छा रहेगा। अन्यमय कोश अच्छा रहेगा, फिर अपन जाते हैं प्राणमय कोश पे। तो प्राणमय कोश के लिए मैंने आपको बताया था प्राणायाम। प्राणायाम से, क्योंकि वो क्या है, वायु के द्वारा ही तो हमारा प्राण जो है हमारे इसमें गति कर रहा है, हमारे इसमें है। तो उसको आप प्राण में प्राणायाम से आप उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो मैंने कुछ आपको नाड़ी शोधन के प्राणायाम बताए थे, आप पहले की वीडियो देख लेना। तो उसमें उसको आप यूज़ करके अपने प्राण को आप मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपका शरीर भी अच्छा होता है। तो ये दोनों जो आपके अटैच हैं, ये स्थूल स्थूल शरीर से ही संबंधित है। तो ये आपका अन्यमय कोश और प्राणमय कोश जो होता है, ये आपकी स्थूल शरीर से संबंधित है। तो प्राणमय कोश की साधना यही है कि आप यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। तीसरा फिर आता है मनोमय कोश। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है सूक्ष्म शरीर, जो कि नहीं दिखता है। तो ये तीसरा चौथा पांचवा जो है, ये आपके सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। तो सूक्ष्म शरीर का पहला क्या हो गया आपका, ये मनोमय कोश, जो कि मन से संबंधित है। तो यहाँ आप जितना मौन रहेंगे उतना आप अपने अंदर उतरते हैं। तो मौन की साधना करनी है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बोला गया है कि मौन की साधना करें आप। तो ये कहलाएगा आपका मनोमय कोश। ठीक है, उसके बाद फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब जितनी भी आपकी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 जो आपकी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जिससे कि आप इस जगत को महसूस करते हैं, है ना। कान है आपका, है ना, सुनने का काम करता है। नाक जो है सुनने का काम कर रही है। जीभ जो है स्वाद आपकी ले रही है। आंखें जो है देखने का काम कर रही है। और त्वचा से हम लोग स्पर्श का ज्ञान करते हैं, है ना। तो ये सारी ज्ञान इंद्रिया आपकी होती है। तो ये विज्ञानमय कोश है। तो इससे दूर हट के हमको ध्यान लगाना है, ताकि हम इस इंद्रियों से बाहर निकल के आगे की यात्रा करें। ये कहलाता है विज्ञानमय कोश। तो इस विज्ञानमय कोश से हम पहुँचेंगे फिर आनंदमय कोश तक। तो वो जो आनंदमय कोश है, वो हम लोग अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसकी जो फीलिंग होती है बहुत कम टाइम के लिए होती है, और हम एकदम से बाहर आ जाते हैं उससे। तो वहाँ तक पहुँचता है वो कहलाता है आपका आनंदमय कोश। और उसके बाद हम अपनी चेतना से, अपने स्वरूप से अवगत होते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी होते हैं। समाज सेवा की पहल का लाभ उठाए और आज ही विसर्जन हेतु संपर्क करें 7610 350 351 पर नंबर पर मैसेज कर अपना
तो दोस्तों आज हमने इन चीज़ों पे बात करी है कि हम अपने शरीर के बारे में जानें कि इसमें कितने कोष है और सभी कोषों की अपनी अपनी साधना है और उन साधना को पार करते हुए हम आनंदमय कोष तक पहुँचे। तो दोस्तों आज का मैं यहीं पे अपने विचारों को विराम करते हैं और कल भी कंटिन्यू करेंगे। और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।